हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। और आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो कुछ लोगों को अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड होता है, अपने ऊपर बड़ा घमंड होता है, तो होना भी चाहिए ना भाई। आखिरकार कुछ लोग हैं भी तो वटेवर, आपको भी अपने ऊपर घमंड होना चाहिए थोड़ा बहुत, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर और अपने विश्वास के ऊपर। तो जब भी जीवन में आपको लगे, क्या लगे, कुछ भी लगे, अरे पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं रखा यार। एक मेरा दोस्त है, अंशुल। बहुत प्रॉब्लम है बंदे के पास। मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, बहुत सोचा। इतना दर्द, खतरनाक वाला दर्द है यार। बंदे की फिज़िकल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, और उसकी शुरुआत एक लड़की की वजह से हुई है। मतलब जीवन की शुरुआत नहीं, उसके फिज़िकल हेल्थ के ख़राब होने की शुरुआत एक लड़की की वजह से हुई। क्या है यार। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जीवन में कोई भी चीज़ ना इनफाइनाइट मत सोचो। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत कुछ भी नहीं है। जब आप अनंत की अपेक्षा लेके चलते हो ना, तभी सारी प्रॉब्लम का जड़ शुरू होता है। कोई भी चीज़, शादी, जीवन, परिवार, नौकरी, और नौकरी के लिए जो आपका सिलेबस होता है वो अनंत नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, बहुत छोटा है। तो जब आप किसी को फॉरएवर के लिए सोचना शुरू कर दोगे ना, और वो फिर आपको नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख दर्द होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को फॉरएवर के लिए सोचो ही मत। हाँ, वटेवर, वो फॉरएवर के लिए आपके पास आएगा, आपका ही का होगा वो फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन पहले से सोच के मत रखो। अब आते हैं पढ़ाई के ऊपर। ये जो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस है, करंट है, ये इतना हार्ड क्यों लगता है पता है? क्यों लगता है? क्योंकि हम ना इसको इनफाइनाइट बना के रखे हुए हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और कुछ ही शब्द अर्थ होते हैं। मैं उन तेज तड़ाकू लड़ाकू बंदों की तरह बात नहीं करूँगा कि वोकेबलरी पढ़ो, ब्लैक बुक पढ़ो, रेड बुक पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो, नहीं। क्योंकि वो सब सुन सुन के बच्चा डिप्रेस हो जाता है। जो बहुत ही मिडिल एजुकेशन से है ना, मिडिल क्लास बंदा है, बिल्कुल मिडल से भी नीचे 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 नीचे, हिंदी माध्यम में भी उसने कुछ नहीं पढ़ा अच्छे से, और फिर अब जाके वो तैयारी करे, तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत कठिन होती हैं। ऐसे ही गणित में है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुन के ही बंदा हदस जाए, लेकिन असल बात क्या है, इनफाइनाइट चीज़ें बना दी जाती है कि बहुत सारी वोकेबलरी होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मैथ के, यार मेरे बस की तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा आपको। आप जिस भी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम का इतिहास उठा के देखना, और सडनली उस एग्ज़ाम को एग्जैक्ट पकड़ के देखना। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, SSC CGL Tier 2 का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब आपके पास जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है, आप ये सोचो कि SSC CGL Tier 2 या Tier 1 पकड़ते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा। Tier 1 में 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग और 25 जीएस आती है। अब आप ये सोचो कि लगभग 22 चैप्टर होते हैं मैथ में, 23 चैप्टर। उन 23 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आने हैं। आपने कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, CGL Tier 1 का 2017-18 के बाद से अभी तक का, उसमें 25 में से 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि जो बिल्कुल एकदम आउट ऑफ दिमाग के होंगे, जो बिल्कुल हार्ड होंगे। उसमें से 60-70% क्वेश्चन वो होंगे जिसमें आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। 60-70 क्वेश्चन का मतलब है तकरीबन 15+ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, अगर थोड़ा सा मेहनत करो। बाकी के क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की ज़रूरत है। और 60-70% क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी है, ये जीएस में भी है ऐसे, और ये रीजनिंग में भी है, और ये मैथ में भी है, सब में। बाकी के 10% जो होते हैं ना, मतलब 25 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर बंदा बिल्कुल नया है ना और बहुत मेहनत करे तो उसको छोड़ना चाहिए, वो छोड़ने वाले क्वेश्चन है। तो और उन्हीं क्वेश्चनों को दिखा के मार्केट में, चाहे वो बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, मैथ के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, रीजनिंग के टीचर हो, वो लोग क्या करते हैं, वही क्वेश्चन जब आता है ना यूट्यूब के स्क्रीन पे, या तो वहीं से शुरू सारा खेल होता है कि बाप रे बाप,
इसको करने के लिए तो मेरे को सीखना पड़ेगा पूरा। बशर्ते आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया उस क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता यार, उस क्वेश्चन की वजह से जिसको टॉप की पोस्ट मिल रही है ले लेने दोनों भाई, पहले एक बार नौकरी तो लग जाए। छोड़ो ना उस क्वेश्चन को। 25 में से मैं कहता हूँ आप हर एक सीक्वेंस है, 25-25 के चार चार पार्ट है ना आपके पास, हर पार्ट में से आप केवल 20-20 क्वेश्चन करने का तो दम रखो भाई। आप 5 क्वेश्चन छोड़ो ना भाई, 5 क्वेश्चन छोड़ो ना भाई। 15 क्वेश्चन पढ़ के भी बन रहा है ना भाई, 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है ना भाई, तो उस 5 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ना है ना भाई। और वो 5 क्वेश्चन कोई इनफाइनाइट नहीं है ना भाई। जैसे हज़ारों वोकेबलरीज बोला जाता है कि याद करो, ब्लैक बुक की वोकेबलरी याद कर लो, रेड बुक की याद कर लो, नीतू मैम की बुक की याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो। मैं कहता हूँ कि 2017 के बाद से जितनी वोकेबलरी आई हुई है वही याद कर लो ना यार, वही याद कर लो ना यार, उसी से बन जाएगा ना यार, काहे का टेंशन लेना है। एनालॉजी के लगभग 1000 क्वेश्चन आए हैं 2017 से, और 2000 मतलब 1000 क्वेश्चन आए नहीं है, 1000 क्वेश्चन रिपीटेबल में हैं। आप उन एनालॉजी के 1000 क्वेश्चन को बना लो ना यार, देख लो ना यार, पैटर्न को समझ लो ना यार। फिर आप अपने दिमाग में ये सोच ही नहीं पाओगे कि इनफाइनाइट है कुछ, मेरे को तो नहीं आता है। आते हैं इंग्लिश में यार, इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं यार। अगर किसी की थ्योरी नहीं पढ़ समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल माथा एकदम ख़राब हो रहा है, छोड़ो ना यार। ये जो कहते हैं ना कंप्रेंशन पढ़ो, रीडिंग स्किल्स कराओ, हटाओ ना यार। आप लास्ट ईयर का पेपर उठाओ और बनाना शुरू करो ना यार। छोटी छोटी टेक्निक्स उसमें पकड़ो ना यार, कि कहाँ पे उसने दा लगा दिया, कहाँ पे उसने हैव लगा दिया, कहाँ पे उसने इज लगा दिया। अगर आप थोड़ा भी कोशिश करोगे ना तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको बिना बिना आपको कोई नॉलेज हुए भी आप बना सकते हो। बेसिक जैसे कुछ एक इंग्लिश में होती है जिसको बोलते हैं PQRS, कि सेंटेंस को अरेंज करना है, वो अपने आप आ सकता है कि शुरुआत कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे यार। लेकिन नहीं हो पाता। ये जो डिप्रेशन वाला खेल है ना, ये शुरू कहाँ से होता है, वहीं से। इतना पढ़ाना पड़ेगा यार, इतना मेरे से होगा नहीं यार, टाइम बहुत कम है यार, कैसे करूँगा यार, कैसे करूँगा भाई, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये सोचते सोचते बंदा मर जाता है अपने में। ऐसे कोई भी सिलेबस हो भाई, मैं रेलवे की भी बात करता हूँ, साइंस, रेलवे में साइंस आती है स्पेशली ग्रुप डी में, और NTPC जो है उसमें भी GS बहुत अजब खेल होता है। बाकी मैथ रीजनिंग तो वही है कि आप एक बार पढ़ो, बेसिक स्ट्रक्चर लो, पढ़ो। कोई भी एग्ज़ाम के अंदर जो 4 से 5 मतलब एक सब्जेक्ट के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही भाई, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन बाकी के क्वेश्चन वो ऐसे आते हैं जो आप सीख सकते हो, जो आप बना सकते हो, जो आप घर में किसी टीचर से सीखने के बाद एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद बना सकते हो। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति होती है, उन 20 क्वेश्चनों पे उसका दिमाग नहीं चलेगा। 12-15 का LCM पूछा गया एग्ज़ाम में, वो उसको नहीं देखेगा, अरे यार ये थोड़ी ना आएगा मेरे पेपर में। वो उसको देखेगा जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी होगी, जिसमें अलजेब्रा भर के दिया होगा। उस क्वेश्चन पे उसका दिमाग बार बार भागेगा कि ये कैसे मैं सीखूँ, ये कैसे मैं सीखूँ। यार जो सीखने लायक है पहले उसको तो सीख। 12-15 का LCM अगर पूछा गया तो उसको क्यों हल्के में ले रहा है, वो भी तो एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बंदे को नौकरी मिल रही है ना यार। तो उसको कर ना, धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है। एक बार में एक सेकंड में, एक पल में आप पकड़ के बैठ जाओ, नहीं मुझे आज ही चाहिए, मुझे आज ही सब कुछ आ जाए, तो ये जो आज ही चाहिए ना, यही तो डिप्रेशन पैदा करती है। ये जो इनफाइनाइट वाली चीज़ सोचते हो कि हज़ारों लाखों मैथ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हज़ारों लाखों इंग्लिश के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, वोकेबलरी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग हज़ारों लाखों पढ़ना पड़ेगा, और हाँ GS हज़ारों लाखों GS पढ़नी पड़ेगी, मुझे लूसेंट पूरा रटना पड़ेगा, मुझे लाइन बाई लाइन अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो ना भाई, कौन कौन से संविधान संशोधन उसने पूछे हैं, कौन कौन से अनुच्छेद पूछे हैं। वही अनुच्छेद रिपीट करता है यार, वही अनुच्छेद रिपीट करता है। करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर। अरे भाई पूरे महीने का करंट अफेयर रोज़ पढ़ूंगा मैं, गौरव सर का पढ़ूंगा भाई, 1.5-2 घंटे वाला। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं भाई, आप 3 घंटे लगातार रोज़ का करंट अफेयर पे भी दोगे ना, तब भी आप जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना करंट में से, उसमें से 3 या 2 ही क्वेश्चन बना पाओगे। और अगर पर मंथ का करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तब भी आप 5 में से 3 या 2 क्वेश्चन बना पाओगे। समझे समझे समझे। सारा खेल होता है दिमाग, माइंड सेट का। अपने दिमाग को हल्का रखना है, अपनी पढ़ाई को बहुत बड़ा नहीं बना के रखना है। आपको कोई नासा या कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं बनाना है कि चांद पे जाके आपको इंसान खोजना है। आपको केवल एक सरकारी नौकरी चाहिए। उसका जो सिलेबस है, वो सारा सिलेबस आपके सामने नहीं उड़ेल देता है, वो केवल कुछ चीज़ें पूछ रहा है। कुछ चीज़ों का मतलब है कि अब जैसे मैंने 24 चैप्टर 23 चैप्टर मैथ के बताए, उन 23 चैप्टर में से पर चैप्टर में से वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है, तो क्या वो हर चैप्टर के सबसे कठिन क्वेश्चन डाल रहा है उसमें? नहीं ना। और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर का जो लेवल 1 2 के क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो। जीएस में कोई लेवल नहीं होता, जीएस में तो बस पढ़ना होता है। लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में हर चैप्टर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के, जो ऊपर के लेवल के होते हैं, जो आसान होते हैं, मतलब जो देखकर दिमाग में सेट हो जाते हैं, बनाने लायक होते हैं, वो ही क्वेश्चन होते हैं। 2 4 5%, 10% मैं मानता हूँ कि 100 नंबर के पेपर में 10 से 15% क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, जो बहुत हार्ड होते हैं। अगर मैथ का है तो बहुत कैलकुलेशन होगा, अगर रीजनिंग का है तो भाई ऐसा ऐसा उसमें लॉजिक दिया होगा जो अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, या दिमाग नहीं, घोड़े घोड़े नहीं दौड़ सकते वहाँ तक। इंग्लिश होगा तो भाई थोड़ी डीप इंग्लिश हो सकती है, बस वो भी 10% होती है। लेकिन बाकी बाकी तो वही रिपीटेबल होता है ना भाई, वही रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं, वही रिपीट लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं। क्यों नहीं, क्यों दूसरे का सुनते हो? ये जो मार्केट में अभी चल रहा है ना, रैंक 1 रैंक 2। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मस्त मेरा मन कर रहा था ना कि मैं अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आप भी इतना पढ़ के जब नौकरी निकालोगे ना, तो आप भी कभी कोई आपका इंटरव्यू लेगा, या फिर आप भी कभी यूट्यूब पे सजेस्ट करोगे ना, तो कभी भी आप ये नहीं बताओगे कि ये इतनी आसान है। मैंने तो बहुत आसान तरीके से लिए है। मैंने ना इतनी बस इन किताबों पे तो कोई वही नहीं है, मैंने बस लास्ट ईयर और बस थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में रखा। ये कभी आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि इससे ना इज्जत कम होने लगती है। हर इंसान हर इंसान जो भी नौकरी निकालता है ना, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो बिल्कुल रियल ट्रुथ बताते हैं। बाकी के क्या बोलते हैं पता है? बाकी के दवाई देने से ज़्यादा डराते हैं। डराने का मतलब है वो अपनी पढ़ाई दिखाते हैं कि हमने ब्लैक बुक को 10 बार बना ली, हमने किरण पब्लिकेशन की बुक को 5 बार बना ली, हमने 5,000 मैथ के क्वेश्चन बना लिए। वो इसलिए बताते हैं ना कि उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़े, और इसलिए भी बताते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ इस पर लोगों का बिलीफ सिस्टम बनेगा ही। और ये चीज़ करना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा है, तो कोई भी इसको कर नहीं पाएगा। तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं ही बैठा रहूँगा। मुझे लोग भगवान मानेंगे, मेरी नॉलेज को भगवान मानेंगे, और मेरी रिस्पेक्ट देंगे। कोई बंदा ये आके कह सकता है कि मैंने एसएससी CHSL का जो तैयारी है वो केवल लिमिटेड सोर्स से की है, मैंने हर चैप्टर के केवल 50 क्वेश्चन बनाए हैं, 50 क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखा है, और इन्हीं से मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला है? कोई बोल सकता है? कोई ये बता सकता है कि मैंने इंग्लिश में हर चैप्टर में केवल 50 क्वेश्चन अपने दिमाग में डाले और मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया? कोई नहीं बोलेगा। कोई ये बता सकता है कि जो इंग्लिश में वोकेबलरी आती है, मैंने केवल लास्ट ईयर की सारी वोकेबलरी को रट्टा मार दिया, अपने दिमाग में डाल दिया, उसके हिंदी शब्दार्थ मैंने डाल दिए? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। सब कहेंगे मैंने रेड बुक पढ़ी, मैंने ब्लैक बुक पढ़ी, लाके इतना पढ़ा उतना पढ़ा। क्यों? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और हम आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो डर तो बनना ही है, स्वाभाविक है। और ये चीज़ डिप्रेशन पैदा करती है एक नए लड़के को। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो है बहुत ही नीचे तबके का बंदा है, समझ नहीं आ रहा है, सोर्स बहुत ज़्यादा है, स्कूलिंग अच्छी से नहीं हुई है, हिंदी माध्यम में भी है तो हिंदी माध्यम में भी बहुत डीप लेवल का बंदा है। और सभी होते हैं डीप लेवल के बंदे, भाई मैक्सिमम ही डीप लेवल के होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा, ये जो मार्केट में भी चल रहा है, रैंक 1 हमारा है और हमने ये किया वो किया, इस चीज़ के ऊपर भी मैं बताऊँगा। इन सब चीज़ों के बीच में कभी मत फंसना, अपने ऊपर फोकस करो। सब कुछ आपके सामने है, टेक्स्ट बुक जैसी बढ़िया वेबसाइट है, ओलिव बोर्ड है, खरीदो, देखो। अब ये मत कहना टेक्स्ट बुक बेच रहा हूँ, आज तक मैंने ये सब काम नहीं किया भाई। तो विश्वास करो, जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ यार, झूठ नहीं बोलता। समझे समझे समझे। और अब आपके कोई पर्सनली सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, और बात करना चाहते हो तो कभी कभी मैं पागल हो जाता हूँ तो लाइव भी आ जाता हूँ, आप उसमें मुझसे बात कर सकते हो। या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी मेरी इस वीडियो के नीचे है, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। बस, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं ना। चलो, आप टेंशन बंद करो और बिल्कुल एकदम कोई भी धर्म के हो आप, कोई भी हो आप, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कुछ भी हो, तो अपने स्पिरिचुअल कुछ भी थोड़ा सा पढ़ो, लंबी से सांस लो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, एक बढ़िया सा पेज लो, उसमें लिखो कि मुझे इतना 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 करना है, बस बढ़िया से पढ़ाई शुरू कर दो, सब कुछ मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।